आज मैं आप लोगों से बात करूंगी चेक बाउंस के मामले में, जो कि आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। चेक बाउंस बेसिकली लोग ये मानते हैं कि उन्होंने चेक ले लिया, बिना डेट पढ़ा चेक ले लिया और सिक्योरिटी के तौर पर भी यूज़ करते थे कि हाँ चलो ठीक है, 3 महीने में अगर आपने पैसे दिए तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो मैं ये चेक लगा दूंगा डेट डाल के। तो हम लोग जब इस तरीके का काम करते हैं कि बिना डेट का चेक लेंगे और बैंक में लगाएंगे, तो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस बनती हैं उस टाइम पे। जैसे अगर आपका चेक जो है वो स्टॉप कर दिया गया है, यानी कि पेमेंट स्टॉप कर दिया गया है, पैसे देने से मना कर दिया गया है, आपके पेमेंट पे रोक लगा दी गई है, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि चेक पर साइन गलत है या चेक पर साइन अलग तरीके का है, जो होना चाहिए वो नहीं है, या फिर आपका जो चेक है वो डिसऑनर हो गया है इस बात पर कि वो अकाउंट जो है वो बंद हो चुका है। उस केस में क्या है कि आप चेक बाउंस में जा सकते हैं। और चेक बाउंस में क्योंकि ये बाकी मुकदमों की तरह नहीं चलता है, बाकी मुकदमों में क्या है कि आप गए कोर्ट में, सीधा आपने केस दायर किया, बात खत्म हो गई। चेक बाउंस केस में ऐसा नहीं होता है। चेक बाउंस केस में पहले क्या है कि आपको वो चेक डिसऑनर कराना है। डिसऑनर करा के आपको वो जो रिसिप्ट मिल रही है, जिसको हम दूसरे शब्दों में मेमो कहते हैं, आपको वो मेमो लेनी है। उस पर प्रॉपर बाकायदा स्टैंप लगी होनी चाहिए बैंक की। वो मेमो आपको बहुत संभाल के रखना है। इसके अलावा वो जो चेक है जिसको डिसऑनर किया गया है, वो चेक आपको संभाल के रखना है, क्योंकि वो केस में एविडेंस के तौर पर काम आएगा। साथ ही साथ अगर आपका कोई एग्रीमेंट हुआ था पहले उस व्यक्ति के साथ जिसने आपको चेक दिया है, वो एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होना इज़ वेरी नेसेसरी। उसका डिटेल अगर आपके पास है वो भी आप कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने भेजा नोटिस। नोटिस आपको भेजना है चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर। चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर अंदर जैसे ही आपने नोटिस भेजा, आप वेट करेंगे कि वो सामने वाले व्यक्ति को रिसीव हो जाए या वो व्यक्ति मना कर दे या कोई भी अदर ग्राउंड बन जाए। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना जी। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम नोटिस भेजेंगे। नोटिस भेज के हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वेट करेंगे। वेट करने के बाद अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है या कोई नोटिस पलट के नहीं आता है, तो हमारे पास वैलिड टाइम हो जाता है 30 डेज़ का, कि हम 30 दिन बाद उस चेक के बेसिस पर, उस नोटिस के बेसिस पर मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद मुकदमा दाखिल करते हैं। मुकदमा दाखिल होने के बाद आपका जो भी बयान वगैरह होगा वो दे दिया जाएगा। फिर डिफेंस वाले जो बंदे हैं वो अपीयर होंगे, बेल कराएंगे, वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। और अगर बाय द चांस ऐसी कोई बात बनती है कि मतलब अगर उनको, जो कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट है, उनको ऐसा लगता है कि आपका केस जेन्युइन है, तो उस केस में वो 20% पेमेंट करने की भी बात कर सकते हैं। तो यानी कि ये है कि आप जब मुकदमा कर रहे हैं तो आपको 20% जो अमाउंट है, जिस अमाउंट के लिए आपने चेक डिसऑनर का लगाया था, उस अमाउंट का 20% आपको दिया जाएगा। ये मुकदमा चलेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर आर्ग्यूमेंट होगा। जब सारी चीज़ें ऑन प्रोसेस चलेंगी, प्रॉपर कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद आपका जिसके जिसके भी फेवर में जाए, दैट डजंट मैटर, वो मुकदमा आप जीत जाएंगे, तो आपको प्रॉपर आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। साथ ही साथ जितने साल वो केस चलता है उसका ब्याज भी मिलता है। केवल ये चीज़ नहीं है कि आपका मुकदमे का जितना पैसा है वो, मुकदमे का पैसा प्लस ब्याज प्लस आपने जो कोर्ट में खर्चा किया है वो, ये 3 चीज़ें मिलती हैं।